प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पूर्व के वीडियो में हमने आधुनिक काल में जो विभिन्न परिवर्तन आए उनकी चर्चाओं के साथ साथ ये देखा कि आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रहीं, किन किन विषयों पर काव्य लिखा गया और पूर्व के काल से इस काल में क्या क्या परिवर्तन हुए। मैंने आपको बताया था कि इस काल में पद्य के साथ साथ गद्य का विकास हुआ, खड़ी बोली हिंदी साहित्य की भाषा बनी, मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ, सामाजिक क्षेत्र में नवयुगीन चेतना जगी और काव्य की शैली में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। शैलियाँ बदली, विषय बदले और इन विषयों में पूर्वकालीन श्रृंगार का शुद्ध स्वरूप भी इस काल में देखने को मिला। आधुनिक काल में श्रृंगार परंपरा का जो स्वरूप था वो प्रथम काल में धीरे धीरे कम होता चला गया, क्योंकि इस काल में इसका बहुत विरोध हुआ और श्रृंगार का स्वस्थ सुंदर स्वरूप आधुनिक काल में विकसित हुआ। छायावाद जो आधुनिक काल का एक स्वरूप है, एक उत्थान है, उसमें काव्य उच्च कोटि के प्रेम के साथ प्रकट हुआ। इसमें श्रृंगार निखर कर शुद्ध सात्विक रूप में गहरी सौंदर्यानुभूति लेकर के कविता में आया। छायावादी युग में नारी का जो श्रृंगारिक स्वरूप था वो परिवर्तित हुआ। रीतिकाल की तरह इसमें नारी वासना की मूर्ति नहीं है, वो सौंदर्यशालिनी तो है लेकिन शक्तिशालिनी भी है। इसलिए उत्थान का ये जो युग था, साहित्य में सौंदर्य विभूति के भावों में परिवर्तन हुआ। श्रृंगार का ही नहीं, जो आधुनिक काल का चतुर्थ उत्थान था प्रगतिवाद, उसमें पाप और पुण्य की परिभाषा भी परिवर्तित हुई। यथार्थ की कसौटी पर ही श्रृंगार की भावना को भी कसा गया। तो श्रृंगार की जो परंपरा थी वो रीतिकाल की अतिशयोक्तिपूर्ण श्रृंगार वर्णन की अपेक्षा शुष्क और नीरस हो गई थी। और चूंकि इस काल में भावनात्मक स्वरूप तो था, लेकिन भावनात्मक स्वरूप भी सिद्धांतों के साथ था, यानी तत्कालीन अंग्रेजी विचारकों और पाश्चात्य साहित्य का जो प्रभाव आधुनिक काल के काव्य में था, उसका कुछ कुछ स्वरूप हमारे साहित्य में भी उतर आया था। तो इसमें मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण था, तत्कालीन काव्य में मानवों के भावनाओं और उनके विचारों का, उनके अनुभूतियों का विवरण जो है वो अधिक मिलता है। पूर्ववर्ती काव्यों में जहाँ कवि की अनुभूति प्रधान थी, यहाँ पर कवि ने मानव और मानवता की अनुभूतियों को अपने शब्दों में पिरो करके बांधा, काव्य में बांधा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था इस काल में जो हुआ। दूसरी जो बात इस काल में आई, जो प्रमुखता से थी, वो ये कि प्रकृति चित्रण का जो स्वरूप था वो इस काल में बदला। कैसे बदला कि रीतिकाल में प्रकृति चित्रण था, प्रकृति के संयोग और वियोग दोनों रूप देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पर प्रकृति का जो स्वरूप था वो संयोग और वियोग का तो था, लेकिन भावों के साथ उसकी अनुभूति भी परिवर्तित हुई। यानी श्रृंगार काल में जो उद्दीपन रूप व्यक्त था, भारतेंदु युग में आकर प्रकृति स्वतंत्र आलंबन के रूप में प्रतिष्ठित हुई। देश प्रेम के वर्णन में प्रकृति के चित्र मिलते हैं,
रहस्यवाद में प्राकृतिक सौंदर्य के स्वतंत्र काव्य भी मिलते हैं। छायावादी कविता में प्रकृति का मानवीकरण होने लगा, यानी प्रकृति को मानव के सदृश महसूस करने वाली बताकर कवि मानवीय संचेतना में उसको सहभागी बना दिया। प्रकृति का चित्रण इस प्रकार से होने लगा, जैसे सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे हैं, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी। इसमें जैसे कोई नववधु या कोई कामिनी उतर कर आ रही हो, इस तरह से प्रकृति को उतरता हुआ या प्रकृति को छाता हुआ, प्रकृति को आता हुआ दिखाया गया है। जहाँ इससे पूर्ववर्ती कवि बसंत की रात का विवरण चांद और सितारों से करते थे, यहाँ पर उसको एक सुंदर स्त्री के रूप में उतर कर उसके आगमन का स्वागत करते हुए कवि दिखाए गए हैं। प्रकृति और मनुष्य में यहाँ पर सनातन संबंध फिर से स्थापित हुआ, यानी प्रकृति के साधारण रूपों में सौंदर्य के दर्शन की प्रवृत्ति जो है वो परिलक्षित हुई। इसका कारण ये था कि आधुनिक काल में साधारण मानव के मन के भावों की अनुभूति थी, उसकी अनुभूति की अभिव्यक्ति उन्होंने की। तो निश्चित बात है कि जब साधारण मानव के मन के भावनाओं को आप व्यक्त कर रहे हो, तो प्रकृति के साथ भी उसका जो संबंध होगा वो साधारण होगा। इसलिए प्रकृति के जो साधारण रूप हैं वही प्रकृति के सौंदर्य दर्शन में आए और कवियों ने उसी को आधार बनाया। इन सारी विशेषताओं के साथ साथ जो एक परिवर्तन और आधुनिक काल में आया वो ये था कि आधुनिक काल में वाद बहुत बढ़ गए थे, यानी वादों की प्रधानता थी। इस काल में अन्य कालों की अपेक्षा यह प्रवृत्ति बड़ी बलवती हुई, यानी अलग अलग प्रकार से साहित्यकार अलग अलग अपने अपने वाद लेकर के उनको प्रकट करते थे। विभिन्न वादों से यह युग जो है बहुत समृद्ध हुआ, जैसे छायावाद, रहस्यवाद, व्यंजनावाद, पलायनवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अभिव्यंजनावाद, हालावाद। इन सभी वादों में विचारधाराओं के संघर्ष से एक और बौद्धिक परिमार्जन हुआ और दूसरी ओर साहित्यकारों की संख्या बढ़ी। इन सब कारणों का भी अलग अलग विशेष महत्व है, क्योंकि आधुनिक काल में छंदों और काव्यों के बंधन से कवि मुक्त हो चुका था और सभी साहित्यकार अपनी अपनी मनोभावना, अपनी अपनी अनुभूति के आधार पर काव्य रचना करने लगे थे, जिससे जो जिसका विचार था उसके अनुरूप ही एक नया वाद बन गया। तो इस तरह इस काल में बहुत सारे वाद जो हैं वो अस्तित्व में आए। एक अन्य स्वरूप जो इस काल में मुख्यता से देखने को मिलता है वो ये कि हिंदी साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। ये प्रभाव बहुत व्यापक और बहुमुखी रहा, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के विकास के साथ पाश्चात्य साहित्य में हमारा जो संबंध था उसका भाव और कला पक्ष दोनों पर प्रभाव पड़ा। भाव पक्ष की दृष्टि से तो मुख्य रूप से गद्य क्षेत्र में यह परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। गद्य के जो विविध रूप थे उनके विकास में पाश्चात्य साहित्यों का अनुसरण देखने को मिलता है। नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, इन सभी क्षेत्रों में पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। काव्य के भाव पक्ष पर जहाँ पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है, उनमें रहस्यवाद और छायावाद काव्य के स्वरूप और उनकी शैलियों पर भी प्रभाव पड़ा। जैसे अंग्रेजी साहित्य में अतुकांत छंद होते हैं, अतुकांत काव्य होता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी अतुकांत छंदों का
प्रयोग हुआ। अंग्रेजी गीत शैली भी हिंदी गीतों में आने लगी। प्रगतिवाद और प्रयोगवादी कविता में तो पाश्चात्य काव्य शैलियों को लक्ष्य करके नए नए प्रयोग हुए, और आधुनिक काल में विभिन्न वाद जो थे उन पर भी अंग्रेजी साहित्य का या पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा। इन प्रभावों के साथ आधुनिक काल के साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि यह साधारण मनुष्यों का साहित्य था। साधारण मनुष्यों के जीवन, उनकी जीवन की विकटताएं, उनके जीवन में आए हुए अंधविश्वास, कुरीतियां जैसे विधवा विवाह, गौरक्षा, माता के प्रति सम्मान का भाव, क्रोध, बातचीत, ये भाव इस तरह के, करुणा, भिखारी, किसान, कूड़ा करकट, कुकुरमुत्ता, रेल का इंजन, कृषक आदि इन विषयों के ऊपर काव्य लिखे गए जो आम जनता के काम में आने वाले विषय थे। नवयुग की चेतना के साथ साथ नए विषय साहित्य में स्थान पाने लगे। इससे पूर्व की जो रचनाएं थी उनमें कुछ खास विषय ही केंद्रित होते थे, जैसे भक्ति काल में भगवान पर कविताएं लिखी गई, रीतिकाल में राजा महाराजाओं की प्रशस्तियां लिखी गई, या फिर नारी के सौंदर्य का चित्रण किया गया। आदिकाल में राजा महाराजाओं की दैनिक जीवन और सामाजिक समस्याओं पर ध्यान दिया गया। परंतु इस काल में साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ, बहुमुखी रचनाएं हुई, बहुमुखी विषय, बहुमुखी शैलियां, बहुमुखी भाषा और बहुमुखी भाव, यानी कला और भाव दोनों प्रकार से आधुनिक काल पूर्णतः विविधताओं से भरा हुआ काल रहा। यहाँ एक और भावनात्मक जो पटल था वो विकसित हुआ, तो कलात्मक स्वरूप भी विभिन्न व्यंजनों के साथ प्रकट हुआ। नवीन साहित्य के साथ प्राचीन परंपरा वाला लोक साहित्य भी नवयुग की भावनाओं से समरूपित होकर आधुनिक काल में व्यंजित हुआ। इस प्रकार आधुनिक काल अपने आप में एक श्रेष्ठतम काल है। काव्य और साहित्य का जो स्वरूप था इस काल में जितना विकसित हुआ, जितना विविधताओं से भरा रहा, उतना अन्य किसी काल में नहीं रहा। धन्यवाद।